जैसा हमको पता है कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है उस बाढ़ में कुछ लोग जो प्रभावित हुए, जिनका देहांत हो गया, जो जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों के जो लोग हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, उनको उसकी जो एक राशि, क्लेम राशि जिसको कह सकते हैं या जिसको एक मुआवजा कह सकते हैं, वो हमने हरियाणा में आज बांट दिया है। तो ऐसा है, ये 4 लाख रुपया सरकार ने सेंक्शन करके हमें दिया है, उसके जो मुआवजे के रूप में, है ना। तो ये तुम्हारे बैंक में आज पहुंच गया होगा, नहीं तो कल फिर पहुंच जाएगा। ठीक है। हाँ, बाकी दुख तो बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, चल, किसके जाने का अफसोस तो है, कोई बात नहीं। चलो, सावन, ये भी छोटा लड़का है, 13 साल की उम्र है। आपका बेटा है? सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिए और इस पोर्टल में किसानों को ना फंसाया जाए। देखिए, जो चीज़ आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कितना जल्दी आप दे देते हैं, वो कैसे संभव है, वो इस पोर्टल के द्वारा ही संभव है। और इस पोर्टल का अगर वो विरोध करते रहेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी, क्योंकि इन पोर्टल्स का बहुत बड़ा लाभ जनता को अब दिख रहा है। किसी के जाने की क्षति कोई भी पूरी नहीं कर सकता, ना वो पैसा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सांत्वना। लेकिन सरकार ने कोशिश की है, प्रयास किया है, कुछ मुआवजा दिया है। हमारे साथ वो परिवार के सदस्य मौजूद हैं जिन्होंने अपने तमाम परिवार के सदस्यों को इस बाढ़ में खो दिया। कौन सी क्लास में पढ़े? 8th क्लास में हुआ था जी अभी। जी, हाँ जी। चलो, सीएम साहब ने भी बहुत मदद करी जी हमारी। क्या नाम था? सावन था सर जी। क्या सपना था? कहाँ के आप रहने वाले हैं? विलेज रसुलपुर कला है सर। किस तरह से हुआ था? हाँ जी। हादसा किस तरह से? आज से सर जी जैसे बाढ़ का पानी आया, कटाव हो गया जी सड़क का, बच्चे को पता नहीं था, तो 2 बच्चे थे। भाई जरा शांत करा दो। अभी जैसा हमको पता है कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है उस बाढ़ में कुछ लोग जो प्रभावित हुए, जिनका देहांत हो गया, जो जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों के जो लोग हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, उनको उसकी जो एक राशि, क्लेम राशि जिसको कह सकते हैं या जिसको एक मुआवजा कह सकते हैं, वो हमने हरियाणा में आज बांट दिया है। और उसी क्रम में करनाल ज़िले के ऐसे कुल 6 लोग हैं, उनको यहाँ बुलाया है। उनमें से जो आए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो दी जा रही है। तो सबसे पहले सर बालाराम जी हैं सर, गणपत जी हैं सर ये, और सर नहीं, किसकी डेथ हुई? पवन, डेथ हुई थी पवन की सर। पवन है सर ये। हाँ, पवन क्या लगते हैं तुम्हारे? लड़का था जी, हैं? लड़का था जी। अच्छा, तुम्हारा बेटा था पवन। हाँ, कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल। कैसे डूब गया वो? ऊपर से आसमान में लाइट नहीं, बिजली गिरी। तो ऐसा है, ये 4 लाख रुपया सरकार ने सेंक्शन करके हमें दिया है, उसके जो मुआवजे के रूप में, है ना। तो ये तुम्हारे बैंक में आज पहुंच गया होगा, नहीं तो कल फिर पहुंच जाएगा। ठीक है। हाँ, बाकी दुख तो बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, चल, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड डिजीज़, क्या नाम? शैलेंद्र सर ये 2 कपल थे सर, ये शैलेंद्र और सुनीता सर। अच्छा। इनके मतलब छत की जो घर है, मतलब घर की छत है, वो गिर गई थी। तो ये सर दोनों पति पत्नी थे ये, ये सर पति पत्नी थे कपल सर। सक्का का केस है नीलोखेड़ी। तो इनके पिता है पाला, एक के पिता हो गए, एक के ससुर हो गए हैं। आपका नाम पाला है, तो आपका बेटा, आपकी पुत्रवधू दोनों चले गए हैं। बड़ा दुख हुआ है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जो सरकार की ओर से आपको जो है 8 लाख रुपया ये ले लो। चल, ठीक है। फिर करतारी देवी हैं, जिनका देहांत हुआ, ये गांव डबकौली कला की हैं।
85 वर्ष उनकी उम्र थी। तो उनका बेटा श्रीचंद, तो भाई अब माँ गई लेकिन बाढ़ के कारण से गई है, इसलिए तुम्हें जो राशि है 4 लाख रुपए आ जाओ उधर देखो। चलो, माँ के जाने का अफसोस तो है, कोई बात नहीं। चलो, सावन, सर ये लड़का था, ये भी छोटा लड़का है, 13 साल की उम्र है। बाइक से जा रहे थे। आपका बेटा है? चलो, फिर एक सुंदर है, वो भी 70 साल के हैं, उनका भी बेटा आया है, क्या नाम? बलिंदर। तुम्हारे पिताजी सुंदर थे, कैसे कैसे डेथ हुई? हैं? छत गिर गई, नीचे बैठे थे। ये लो 4 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गया होगा या पहुंच जाएगा आज? हैं? चल चल, एक ये महिला आज मिली थी हमको सुबह, तो इसका जो राशन कार्ड कटा था, लेकिन इनकम में जो वेरीफाई किया है तो 81 से नीचे ही मिली है, इसलिए इनका राशन कार्ड बना के। सेक्टर 18 वाले जन उसमें मिले थे सर। हाँ, सेक्टर 18 जनसंवाद। वार्ड कितने 18। परिवार के सदस्य कितने? 4 है तुम्हारे? 5 है जी, वो भी आगे चले गए। हैं? 5 है जी। 5 है कार्ड में, लेकिन 4 लिखा है, इसको ठीक करा लेना। अच्छा। हैं? इसको ठीक करा लेना, 4 से 5 करा लेना अभी। बहुत गरीब आदमी है, मतलब किराए पे टाइम नहीं, वो तो तुम्हें ठीक कराना पड़ेगा एडीसी ऑफिस में। तुम्हारा जो राशन कार्ड बना है उसमें अभी मेंबर परिवार पहचान पत्र में 4 लिखे हुए हैं, तो इसको 5 करा लेना, ठीक है? चल चल, सीएम साहब, हरियाणा में पहली आपकी सरकार है जो बहुत जल्दी राहत, बाहर से जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत जल्दी राहत दी गई है सर। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी, इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है, और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का, वो हमारे पास है। और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है, उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं, और सिर्फ वेरीफाई करना होता है। और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ और तुरंत उसको मुआवजा दे दिया। ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों में गया था। हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा, फतेहाबाद ज़िले में पानी काफ़ी गांव में अभी भी फैला हुआ है। सिरसा जिला में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो अभी और सुधार की आवश्यकता है, ताकि पीछे का पानी निकल कर के आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, घग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े, क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी पानी को आगे निकालें ताकि पानी का बहाव तेज़ बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति, उसमें किसानों के लिए भी, और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी, हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा, और 7 दिन के बाद वेरीफाई के बाद इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजा बाकी भी लोगों को जो प्रभावित हैं उनको दे दिया जाए। हरियाणा में कुल कितनी मौत हुई है सर हरियाणा के कितने लोग हैं? अभी 35 लोगों की कंफर्म हमारे पास जानकारी है, जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई है। पूरे हरियाणा में बांटी गई सर? पूरे हरियाणा में 8 जिलों में ये संख्या रही है। जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग ज़िलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3, तो सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है, कहीं चेक के माध्यम से, कहीं पत्र के माध्यम से पैसा सीधा आरटीजीएस से उनके खाते में जाएगा। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिए और इस पोर्टल में किसानों को ना फंसाया जाए। देखिए, जो चीज़ आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कितना जल्दी आप दे देते हैं, वो कैसे संभव है, वो इस पोर्टल के द्वारा ही संभव है। और इस पोर्टल का अगर वो विरोध करते रहेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी, क्योंकि इन पोर्टल्स का बहुत बड़ा लाभ जनता को दिख रहा है। 100 के लगभग पोर्टल हैं, एक नहीं है,
जो हालांकि आईटी का काम आज से 25 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये लोग आईटी के समय में बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सरकार के समय प्रायः शून्य रहे हैं। हमने आने के बाद उसके सारा उपयोग किया है और जो लाभ उनको हो सकते हैं वो दिलाए हैं। हाँ, सावधानी की बात एक और भी है। अभी 3 दिन पहले ही हमने एक कार्यक्रम किया है साइबर क्राइम, जो G20 के अंदर हमारे MHA के माध्यम से एक वहाँ कार्यक्रम किया गया था, वहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और साइबर क्राइम के ऊपर भी चेक करने के लिए पिछले दिनों में पुराना में बड़ी एक ऑपरेशन किया। 5000 लोग एक ही रात में 24 घंटे में 14 गांव के अंदर हमने छापे लगाए और ऐसे लोग जो बालक हैं स्कूल में जाने वाले, बल्कि ड्रॉप आउट स्कूल गोइंग, ऐसे लोगों ने उस क्राइम करने को सीख लिया था। लगभग 100 करोड़ रुपए की और जो उस ऑपरेशन के बाद रिकवरी तो नहीं कह सकता, लेकिन 100 करोड़ के केसेस वो उसमें निकले हैं, जिसकी रिकवरी होने की संभावना है। मजाक कर रहे हैं बाढ़ को लेकर, मृत्यु को लेकर, और केजरीवाल राजनीति जब आपने ही कह दिया वो मजाक कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, मैं इसका जवाब न दूं तो अच्छा है। इतना हल्कापन मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता। आज क्या कार्यक्रम करनाल में आपके, उसके बारे में बताएं। करनाल में भी जैसा मैं लगातार जब आता हूं तो कुछ वार्डों में, गाँव में जा कर के जनसंवाद के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूं। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गाँव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 बार आके समस्या आई है किसानों की कि इंद्री बेल्ट के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी जम गया सर, वो खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी और उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो आपकी सरकार है वो जल्दी समाधान करेगी सर। मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीज़ों का होना शेष है। अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे, यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कमेटियाँ बनी हैं वो उसका असेसमेंट करेंगे और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। सर, आप लंबे समय से राजनीति कर रही हैं, आप लंबे समय से राजनीति कर रही हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेता उनके, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, किरण चौधरी, वो अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं। हम जन सेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफ़ें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके और तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं 2 वार्डों में होकर के आया हूँ तो लोगों ने जो अपनी समस्याएँ बताई हैं, आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी मीटिंग थी, आपने देखा ही है। उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं। हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की मीटिंग ली, उसमें क्या-क्या चीजें सामने आई हैं सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने, यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के, वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं। और खास करके जो प्रॉपर्टी ID और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़, इसका विषय है, वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। सर, कैथल के अंदर गुर्जर और राजपूत समाज के अंदर विरोध चल रहा है और जगह जगह पे बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक सौहार्द बना के रखना चाहिए, इस प्रकार के विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ तथ्य होते हैं जो इतिहास में जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए। ये जो महापुरुषों के नाम को लेकर के और खींचतान बनती है कि वो महापुरुष हमारा है, वो महापुरुष हमारा है, वास्तव में महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुषों को तो जितने ज़्यादा लोग उनके प्रति श्रद्धा अपनी दिखाएं उतना अच्छा होता है। तो मेरी तो अपील यही है कि आप उसमें सौहार्दपूर्वक वातावरण बना करके और इन चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई समाधान वो निकालें। हिंदू सम्राट लिखने की बात की गई थी, हिंदू सम्राट लिखने की बात की गई थी, लेकिन अब वो अलग अलग तरीके से सबकी अपनी राय है। कोई कहता है कि इनको हिंदू सम्राट लिखें, किसी ने कहा कि इसमें क्षत्रिय राजा लिखें, किसी ने राजपूत, किसी ने गुर्जर सम्राट की बात कही है। मेरा कहना है कि इन नामों के कारण से कोई भेद नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कोई विशेष काम किया है इतिहास में किसी व्यक्ति ने, उसको उसके गुणों को याद करना चाहिए, ये जातियों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। बहुत निंदनीय मैं कहता हूँ ये घटना है कि जिस प्रकार का ये सारा बंगाल में महिलाओं को जिस प्रकार से, यानी उनको निर्वस्त्र कर करके घुमाया गया है, ये घटना जिसको कहना चाहिए जितनी निंदा की जाए उतनी अच्छी, उतनी ज़्यादा।
किसी के जाने की क्षति कोई भी पूरी नहीं कर सकता, ना वो पैसा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सांत्वना। लेकिन सरकार ने कोशिश की है, प्रयास किया है, कुछ मुआवजा दिया है। हमारे साथ वो परिवार के सदस्य मौजूद हैं जिन्होंने अपने तमाम परिवार के सदस्यों को इस बाढ़ में खो दिया। एक पिता हैं हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे? कौन था, कैसे हुआ हादसा, पूरा कुछ बताएं। मेरा लड़का था जी। जी। तो जैसे बाढ़ आई ना, उससे बहाव ज़्यादा था, सड़क कट गई जी। तो 12-13 साल का बच्चा था, और साइकिल पता नहीं था जी पानी में कटाव की वजह से उसमें सड़क खड्डे में डल गई, और बहाव में जी बह गया जी, नीचे चला गया। कौन सी क्लास में पढ़े? 8th क्लास में हुआ था जी अभी। जी। हाँ जी। चलो CM साहब ने जी बहुत मदद करी जी हमारी। क्या नाम था? सावन था सर जी। क्या सपना था? कहाँ के आप रहने वाले हैं? विलेज रसूलपुर कला है सर। किस तरह से हुआ था? हाँ जी। हादसा सर जी जैसे बाढ़ का पानी आया, कटाव हो गया जी सड़क का, बच्चे को पता नहीं था। तो 2 बच्चे थे, तो एक तो ही साइड गिर गया वो अंदर। कुछ बताता था पापा ये बनना है 8वीं क्लास में? हाँ, सब- बच्चे बताओ तो थे जी, भाई चैंपियन बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, खेलने भी जाते थे जी। जैसे वहीं पास में पार्क थी, वहीं पे याद से हुआ जी। तो सरकार ने मदद की है, की है जी। क्योंकि किसी के जाने का दुख तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ राशि मिल जाती है तो उससे परिवार चल जाता हाँ है। यूँ है जी, चलो बच्चों का जो गुड़िया है उनका आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ। आपका नाम? अशोक कुमार है सर। एक घटना सामने निकल कर आई थी। बारिश के दौरान एक छत गिर जाती है, बच्चे बाहर सो रहे थे और दंपत्ति कमरे में सो रहे थे। सुरेंद्र और सुनीता, सगा गांव की ये घटना थी, दोनों की जान चली गई थी। पिता हैं हमारे साथ, कैसे हादसा हुआ था? ये मकान ढहने से हुआ था जी, बरसात की वजह से जी। और मकान पुराना था जी, और उनके नीचे मतलब दोनों पुत्र और पुत्रवधू सो रहे थे जी, उनकी डेथ हो गई जी। और जो सरकार ने हमारी मदद की है जी, हम उनका और खट्टर जी, मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मकान ढहने से हुए थे जी, छत। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी जाने का दुख ऐसे तो पूरा नहीं होता, लेकिन कुछ राशि मिली है उससे? हाँ जी, राशि मिली है जी, 4-4 लाख रुपए की, दोनों मतलब 8 लाख रुपए का जी हमारे सब मदद किया जी। उनका धन्यवाद सरकार का जी। पालाराम है जी। हाँ जी। आपका बेटा था? उनका हाँ जी। बेटा है हमारे साथ, सुरेंद्र जी का। कितने भाई बहन हो, कैसे हादसा हुआ था उस दिन? हम 2 भाई जी, 2 बहन है जी। और हमने तड़के मकान डालने से जी, तड़के जाके देखा जी, मकान दबे पड़े थे जी। फिर ऊपर न कूद के उनको बाल निकाला जी मट्टी में आप से। लोग बाहर सो रहे थे? अंजाम बाबे के पास होते हैं जी। हमने देखा जी, वो मट्टी के में दब रहे थे जी। इस फिर माना बाहर काट के जी हम उसको अस्पताल में ले आए। फिर पोस्टमार्टम होकर फिर जाहिर सी बात है, किसी के जाने की क्षति कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। करनाल ज़िले में 6 लोगों को ये राशि मिली है, यानी कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवार के सदस्य राशि लेने आए हैं। आपका नाम? किसका देहांत हो गया था? दादाजी की मृत्यु हो चुकी थी छत गिरने से, और इसी कारण हमने सरकार से गुहार लगाई कि हमारे को घर में कमाने वाला कोई नहीं था, वही हमारे वो पालन पोषण वही करता था और श्री सब्जी का काम करता था। इसी कारण हमने सरकार से और मुख्यमंत्री साहब से ये गुहार लगाई, हमारे को 4 लाख का चेक दिया गया। राहत है अब? हाँ जी, मिला। तो आप देख सकते हैं तमाम परिवार के सदस्य जो यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके परिवार के सदस्यों का देहांत हो गया था। किसी का छत गिरने से, किसी का बारिश आने के कारण जो स्थिति बनी थी, और इसमें अब 6 लोगों की जो मौत गई है उनके परिवार वालों को यहाँ पर चेक दिए गए हैं 4-4 लाख रुपए के। पूरे हरियाणा की बात करें तो 35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन बाढ़ के दिनों में, बारिश के दिन में अपनी जान गंवाई है, जिन्हें राहत प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा कई और मुद्दों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है कि कोशिश की जा रही है
कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। एक बयान आया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उन्होंने कहा है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और इस पोर्टल के पचड़े में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधा है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है ये पोर्टल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि पोर्टल से पता चल जाता है किसको कितना नुकसान हुआ है और उसका फ़ायदा किसानों को पहुंचाया जाता है, मुआवजा देकर एक राहत पहुंचाई जाती है। और उम्मीद करते हैं कि इस बाढ़ के समय में सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे और जिस भी परिवार में मौत हुई है वहां पर सरकार एक प्रयास करने की कोशिश कर रही है, राहत देने की कोशिश कर रही है मुआवजे के जरिए। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।